गुरु रूप साध संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहे गुरु जी की बड़ी कृपा और मेहर बनी हुई है और आप सब भी बहुत प्यार दिखा रहे हो। हमारी YouTube सब्सक्राइबरशिप अब जैसे हम बात कर रहे हैं 560 क्रॉस कर गई है। हमारे व्यूज़ जो हैं वो 3,45,000 क्रॉस कर रहे हैं और लगातार आप लोगों के मैसेजेस इंस्टाग्राम पे हालांकि रिस्ट्रिक्शंस थी और फेसबुक पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी पोस्टिंग के ऊपर, वो भी चलते हुए उसके बावजूद आप ये देखिए कि वहाँ भी लगातार व्यूज़ आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे अभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए हैं व्यूज़, 22,000 व्यूज़ हफ्ते के रेगुलर आ रहे हैं और बीच बीच में तो सिंगल रील ही जो है वो ऐसी है कि 5-6 हज़ार व्यूज़ अकेली ले जाती है। और सेम फेसबुक के ऊपर बहुत ही व्यूज़ आ रहे हैं और आप सबका लगातार कांटेक्ट भी बना हुआ है, मैसेजेस भी आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना। साथ संगत जी, एक सवाल जो है ये कुछ पुराना हो गया है, कुछ दिन पहले आया हुआ था तो बीच में और कई चीज़ें आ गई थी तो उसके कारण पहले लिया नहीं जा सका, अब लेता हूँ। मुझे आपका सेशन ह्यूमन साइकोलॉजी पे गुरु साहब के पर्सपेक्टिव से जो आपने बताया था वो बहुत अच्छा लगा था। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा आपकी अप्रिसिएशन के लिए। इसमें देखिए मेरा, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई पाठी या ग्रंथी नहीं हूँ। सब कुछ जो है धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में जो दर्ज है, सारा श्रेय वहाँ पे हमारे गुरु, हमारे भगत जिनकी वाणी उसमें है। तो थोड़ी बहुत मत महाराज ने दी थी बुजुर्गों की पास बैठ कर के सुनने की, वाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करेण, महापुरुषों से जो जो सुना, जो थोड़ा बहुत व्याख्या की किताबें सैंचियाँ पढ़ी और जितना समझ में आया उतना ही आपके आगे बोलता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे पास किसी तरह की कोई सियाणप कोई मत नहीं है। आगे आप लिखते हैं कि प्लीज शेयर अनदर सेशन विद मोर एस्पेक्ट्स फ्रॉम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। इसके बारे में और आप जानना चाह रहे हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कोई शब्द, कोई ऐसी निर्देश जो महाराज बताते हो कि इंसान कैसा है और वो कैसे इम्प्रूव करे, तो आपका हुक्म सर माथे पे। अब की बारी जो है हम इसी बारे में विचार करेंगे। जब मैंने ये सवाल का जवाब खोजना शुरू करा तो शुरू में ही श्री गुरु ग्रंथ साहब ने अंग 24 में धन श्री गुरु नानक देव साहब जी का शब्द मैंने नहीं ढूंढा, शब्द ने मुझे ढूंढ लिया। एकदम से आइज कैच हुई, एकदम से वो सामने आ गया और खुद ब खुद महाराज की बख्शिश, महाराज की रहमत कि आपके सवाल का जवाब भी उसके अंदर है और बहुत ही कुछ समझने को, सीखने को मुझे भी मिला। तो महाराज अंग 24 में धन श्री गुरु नानक देव जी शीरी राग में कहते हैं, शीरी राग महला पहला घर चौथा, एक स्वान दोए स्वानी नाल, मेरे साथ एक स्वान, स्वान यानी कुत्ता, एक कुत्ता है, ये समझ लो लोभ रूपी कुत्ता। एक जगह और शब्द में कुछ समय पहले मुझे याद है आया था कि लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुर्दार। तो ये लोभ जो है इसको गुरु नानक देव जी ने खास करके कई बारी कुत्ता कह के संबोधित किया है। लोभ जो होता है और जितना हो जाए उससे खुश ना होना और की कामना, थोड़ा और, ये लोभ, ये सबसे बड़ा कुत्ता है जो इंसान के अंदर इंसान को खाई जा रहा है। एक तो वो कह रहे हैं एक स्वान, एक कुत्ता लब के रूप में मेरे अंदर है, दुई स्वानी नाल, इसके साथ में कुतिया भी है, स्वानी। और ये कुतिया क्या है? आशा और तृष्णा के रूप में, मनसा के रूप में ये स्वानी इसके साथ में है। एक स्वान दो स्वानी नाल, भलके भौंके सदा बयाल। और वो
सुबेरे सुबेरे उठ करके ही भाव जैसे ही आंखें खुलती हैं तो ये लोभ रूपी कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, अंदर से ही आवाजें देना शुरू कर देता है और मुझे पथ भ्रष्ट करना शुरू कर देता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसकी आपने सवाल में क्वेश्चन किया था, देखिए इंसान उठा, सबसे पहले एक कुत्ता लोभ के रूप में, दूसरा उसके साथ की कुतिया आशा और तृष्णा के रूप में। कितनी बड़ी बात है। उठते सार ही सबसे पहले क्या होता है? इधर जाओ उधर जाओ, मगर उसके पीछे सेंट्रल थॉट क्या होता है? थोड़ा और कमा लो, थोड़ी और लग्जरी अपने आप को प्रोवाइड कर लो, थोड़ा और बेटर कर लो लाइफ के। क्या लाइफ आज ओके नहीं है, मगर जितनी भी ऊंची लाइफ हो जाए वो कम ही लगेगी, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, काम करने की अंदर से इच्छा से, उसमें आपके अंदर वो लब और लोभ आपसे गायब हो जाता है, वो काम भी इबादत बन जाता है, वो काम भी वाहिगुरु की भक्ति बन जाता है। काम करते हुए भी वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहो, बेड़ा पार हो जाता है। मगर अगर उस काम के पीछे सेंट्रल थॉट लोभ का, थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और आगे चला जाऊं, थोड़ा बड़ा ओहदा हो जाए, थोड़ी ज्यादा रिकॉग्निशन हो जाए, कहीं ना कहीं किसी तरह का लोभ, किसी तरह का तृष्णा, डिजायर बैठी हुई है उसके अंदर, और उसके लिए उस काम को आप कर रहे हो, तो फिर वो इबादत नहीं बन सकता। फिर तो वो यही है जो वो बता रहे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी। यू आर वर्किंग फॉर योर डिजायर्स, यू आर वर्किंग फॉर योर ग्रीड, लोभ, उसके लिए कर रहे हो आप। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो ग्रीड पड़ी हुई है। ग्रीड कभी फायदा नहीं देती, और यदि यही यू आर वर्किंग टू गिव अ बेटर परफॉर्मेंस, एज अ रिजल्ट तुम्हें कुछ भी मिलता है, यू अचीव एनीथिंग, यू गेट मोर रिचेस, यू गेट मोर रिकॉग्निशन, यू गेट रिवॉर्ड, नथिंग लाइक इट, क्योंकि यू गेव योर बेस्ट irrespective of the circumstances. You were not expecting anything in return. The desire to get back was not there, the desire to give was there. यही फर्क आ जाता है। कर वही रहे हो, मगर उसके पीछे मंशा क्या है, उस एफर्ट के पीछे इंटरनल थॉट क्या है। इंटरनल थॉट चेंज हुआ, पैसा कमाना बुरा नहीं है, ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल करना भी बुरा नहीं है, बट उसको ड्राइविंग फोर्स बना के अपनी लाइफ को उसके पीछे चलाना, ग्रीड को आगे बढ़ाना, ये उचित नहीं। गिव योर बेस्ट एंड इफ द रिवॉर्ड्स कम, टेक देम, एक्सेप्ट देम विद ह्यूमिलिटी। सिर पे मत चढ़ने दो उस अवार्ड को, उस रिवॉर्ड को सिर पे मत चढ़ने दो। ये सबसे बड़ी सिद्धांत है, सबसे बड़ी खूबी है जिस पर हमें चलना चाहिए। ये गुरमत है। यहां पे गुरु नानक देव जी यही संभाल रहे हैं, और आगे वो कह रहे हैं, कूड़ छुरा मुट्ठा मुर्दार। कूड़, झूठ, कितना झूठ बोलते हो सुबह से लेके रात तक। कभी अपने आप को खुद एनालाइज करोगे ना, और ट्रुथफुली एनालाइज करोगे, खुद ही घबरा जाओगे, क्योंकि बात बात पे झूठ और बिना बात के झूठ, इंसान की ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सेइंग लाइज व्हेन दे आर नॉट इवन नीडेड, ये ह्यूमन नेचर बन गई है। सच बोलना बहुत कम होता चला जा रहा है, और ये जो झूठ है, ये छुरे की तरह मेरे अंदर बसा हुआ है, चुभन करता रहता है। और मुट्ठा मुर्दार, माया, इसके अंदर मैं ठग बन करके मुर्दार होता जा रहा हूं। मुर्दार वो जो दूसरे के हक को हर तरह से अपना बनाने की कोशिश करे, दूसरा का हक मारने की कोशिश करे। इसी उधेड़-बुन में लग रहा है कि कैसे मैं, दूसरे की निगाह हटे तो मैं इस चीज को अपना कर लूं।
आज देखो सोसाइटी में क्या हो रहा है, ये इतनी चोरी, इतनी ठगी, इतने फ्रॉड्स, बड़े से बड़े स्कैम्स, ये क्यों हो रहे हैं? ये गुरु नानक देव जी ने इस शब्द की शुरुआत में ही इतना इजीली एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज द ह्यूमन ड्राइविंग फोर्स। और ये कलयुग के अंदर और प्रधान होती चली जा रही है। जैसे जैसे कलयुग का समय बीत रहा है, ये और ज्यादा प्रखर रूप में मेजॉरिटी में सामने आती चली जा रही है। हर कोई अंदर इन सब ह्यूमन साइकोलॉजिकल इलनेसेस, इनको बीमारियां ही कहा जाएगा, रोग है, इनसे ग्रसित है और इनके पीछे लग करके अपनी लाइफ का सत्यानाश कर रहा है। धानक रूप रहा करतार, मेरे करतार, मैं तो इस तरह का रूप बनाकर एक बहरूपिया बन के, सामने से दिखने में कुछ और, अंदर से कुछ और, वो बन करके रह रहा हूं, वो बन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। कहने को मैं सबसे अच्छा, अंदर झांकू तो मुझसे बुरा कोई है ही नहीं। ये मेरी हकीकत, मेरी सच्चाई है। अब डालो अपने आप को कसौटी पे, देखो ये जो बातें गुरु नानक देव जी ने बोली हैं, इनमें से कौन सी बात है जो आप पे अप्लाई नहीं होती। क्योंकि इसको कंट्रोल करना पड़ता है, इसको रोकना पड़ता है। ये हर इंसान पे अप्लाइड है यूनिवर्सली, किसी पे थोड़ी ज्यादा, किसी पे थोड़ी कम। मगर इस तरह की जो प्रवृत्ति है, इस तरह के जो थॉट्स हैं, इस तरह के आइडियाज जो हैं, ये जरूर आज के जमाने में खास करके कभी ना कभी इन्फिल्ट्रेट जरूर करते हैं आपके अंतर्मन को। और अगर वहां पे सत्यता नहीं है, वहां पे नाम जप नहीं है, वहां पे गुरबाणी का वास नहीं है, तो फिर इनको रोकने वाला भी कोई नहीं। ये कब जगह बना लें और कब आप इन पे एक्ट कर जाएं, इन थॉट्स पे, आपको भी पता नहीं लगेगा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है अपने आप को संभालना। मैं पत की पिंद ना करनी की कार, कि हे मेरे पति प्रभु, ना तो मैंने तेरी नसीहत पे चलने की कोशिश करी, ना पत की पिंद, जो तू मुझे बता रहा है, जो तू मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, मैं उसको सुन ही नहीं रहा और मैं उसकी तरफ चलने की भी कोशिश नहीं कर रहा। न पथ की पिंद, अपने पति, अपने परमपिता परमेश्वर की बताई रास्ते पे नहीं जा रहा हूं मैं। और ना करनी की कार, जो कार्य करना था, जो करनी करनी थी, वो भी मेरी अच्छी नहीं, वो भी मैं बुरे से बुरे कर्म करने के लिए तैयार बैठा हूं। महाराज कहते हैं ना, बुरे काम को ऊठ खलोआ, नाम की वेला पै पैसोआ। नाम के समय तो मेरे को नींद ही नहीं छोड़ती। अमृत वेला उठने को बोल दो, एक दिन मैं अलार्म लगा के उठ भी जाऊं, दूसरे दिन अलार्म को स्नूज करके दोबारा सो जाऊंगा। ये तो मेरी ह्यूमन नेचर है, ये तो मेरी फितरत बन चुकी है। और बुरा काम अगर कोई हो, अभी कोई इस तरह की बात हो, जो कोई शरारत की तरफ हो, या जो आपने कोई व्यसन वगैरह की अगर आपको आदत है, क्लबिंग की आदत है, एक फोन कॉल आ जाए, सारा कुछ छोड़ के दौड़ते चले जाओगे मिनट से पहले। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, काम का प्रभाव है, समय का प्रभाव है, पांचों इंद्रियां काबू में नहीं है। और नाम का तो दूर दूर तक कहीं कोई, ऊपर ऊपर से बोल भी है तो अंदर तक तो नाम गया नहीं। ऊपर से तो वाहिगुरु वाहिगुरु बहुत दुनिया बोल देती है, समय पे दिखावा करने के लिए भी बोल देते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु वेश भी धारण कर लेते हैं। मगर वाहिगुरु अंदर उतरा, अगर अंदर उतरेगा तो वो फिर इसको रुकने नहीं देगा, वो टिकने ही नहीं देगा इस तरह की फितरत को। मगर वाहिगुरु अंदर उतरना मुश्किल है, वाहिगुरु अंदर से बोलना बहुत ही मुश्किल है। गुरु नानक देव जी कहते हैं ना रहरासा में, आखण औखा साचा नाम, बहुत औखा है साचा नाम बोलना। वाहिगुरु बोलना बहुत औखा है। पूरे दिन वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते रहो, एक बारी वाहिगुरु बोल दो, एक बारी वो वाहिगुरु का बोला हुआ, वो पूरे दिन, पूरे महीने बोले हुए वाहिगुरु से ज्यादा ऊंचा हो जाता है अगर वो अंदर से निकल आए। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो आगे महाराज कहते हैं, मैं पत की पिंद न करनी की सार, हाँ बिगड़े रूप रहा विकराल, और बिगड़े रूप वाला बना हुआ हूं और विकराल
अपना मैंने वेश धारण कर रखा है। उस इंसान को कह रहे हैं, अगर तेरी भी ऐसी अवस्था है, अगर तू इस कंडीशन में आ चुका है, इतना बेड़ा गर्क भी तूने कर दिया है, तो जो अभी मैं आपको कह रहा था ना कि आखण औखा साचा नाम, वही महाराज यहां पे कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार। एक परमपिता परमेश्वर का नाम, और एक बारी भी अगर वो सच्चे मन से निकल जाए ना, आपके कोर से निकल करके आ जाए, तो फिर वो एक बारी कोर से निकला हुआ जो नाम है वो आपके हर पोर से निकलेगा, आपके अंग अंग से फिर वाहेगुरु निकलेगा। आपकी पूरी की पूरी जो ये संरचना है, जो मानस शरीर बना रखा है पंचभौतिक, ये हर अंग से वाहेगुरु 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 ही बोलेगा, ये और कुछ बोलेगा ही नहीं। ये वाइब्रेट करेगा, ये रेजोनेट करेगा, इसकी अंदर से वाइब्रेशंस, तरंगे उठेंगी, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आपको यही मन करेगा ये वाहेगुरु वाहेगुरु रुके ना, और ये वाहेगुरु वाहेगुरु चल पड़ा तो ये रुकेगा भी नहीं। बस महाराज के आगे अरदास करो, महाराज के आगे जोदड़ी करो, महाराज के आगे बेनती करो, हे मेरे प्यारे, हे मेरे वाहेगुरु तो ठपै, ये वाहेगुरु 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 चला दे मुझ पापी के अंदर भी चला दे, मैं इस लायक नहीं मगर तू चला दे, तरस कर दे, रहमत कर दे, बख्श दे, चला दे। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। तेरा एक नाम तारे संसार में एहा आस ए हो आधार, मुझे तो अब सिर्फ यही आशा है और यही आसरा है और यही आधार है कि तू मुझ पे कृपा करेगा वाहेगुरु, और अपना नाम खुद मुझसे करवाएगा। मेरे में सामर्थ्य नहीं, बस तू मुझ पे कृपा कर दे, मेरी ये आशा पूरी कर दे, ये मेरी मनसा पूरी कर दे, अपना नाम मेरे थ्रू तू खुद गवा दे। तेरे नाम को गाएं और तू ही गाए और तू ही सुने और तू ही बस मुझे एक जरिया बना दे वाहेगुरु 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 चलाने का, और मेरे को यही आस है और यही मेरा आधार है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु।